नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का एरियर अगर आपको मिल रहा है, यानी कि 9 साल का बकाया अगर आपको मिलता है तो वो दो तरीकों से मिलेगा। एक तो नोशनल मिलेगा या फिर एक्चुअल मिलेगा। एक्चुअल में आपको 9 साल का पूरा बकाया कैश एरियर के रूप में मिलेगा, और यहाँ पर अगर नोशनल सरकार फिक्स करती है तो वो अपने हिसाब से टाइमिंग भी फिक्स करेगी, ठीक है। यानी कि कितने साल से कितने साल तक का आपको मिलना चाहिए, जिससे कि क्या है कि कंपनी पर वित्तीय बोझ ना पड़े। अभी यहाँ पर बात ये आती है कि आपको अगर एरियर पूरा मिलता है, यानी कि एक्चुअल मिलता है, तो कुछ हम जस्ट एग्जांपल से कुछ भी आपकी बेसिक पे मान लेंगे और वहां से लेके यानी कि 2017 से लेके 2026 तक का कैश एरियर इन कैलकुलेशन के हिसाब से निकालेंगे कि आपको कितना एरियर बनेगा आपका एक बेसिक सैलरी के हिसाब से, ठीक है। यानी कि थर्ड पेयर से लागू होगी, फिर एरियर मिलेगा, एरियर का अंतर कितना आएगा। देखिए दोस्तों, अगर थर्ड पीआरसी 2017 के टाइम पे लागू हो जाती तो आपका जो सैलरी है वो उसका अंतर कितना आता आज के टाइम तक, ठीक है। यानी कि हर महीने कितनी सैलरी बढ़ के आती है आपकी। लेकिन अभी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, तो अभी तक कुछ भी नहीं आई है। जो पहले 2017 के टाइम पे थी उतनी ही सैलरी आपकी चल रही है, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे 3% सालाना इंक्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको थर्ड पीआरसी लागू 2017 के टाइम पे हो जाती तो काफी अच्छा होता। कितना इंक्रीमेंट होती, कितना अंतर आता आपकी सैलरी में, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर आओ तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस अपडेट को, क्योंकि देखिए बीएसएनएल में जो ये सैलरी का कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा है। अब क्योंकि इसमें पुरानी बेसिक 119.5% डीए का मर्जर है, फिर नया फिटमेंट, तीनों मिलाकर नई बेसिक तय करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है कि न्यू वेतनमान जब लागू होता है तो आपका डीए न्यू सैलरी में मर्ज हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका डीए पुरानी सैलरी में मर्ज हो जाता है और उस पर जो फिटमेंट कर्मचारी मांग कर रहे हैं या फिर जो सरकार फिटमेंट देती है वो प्लस करके दिया जाता है, आपकी न्यू सैलरी बनती है, ठीक है। तो देखिए, फिलहाल हमने एक 22,000 का कैलकुलेशन लिया है बेसिक पे। देखिए, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा था, उनका बेसिक पे 22,000 के समथिंग है और उनको थर्ड पीआरसी का लागू होती है और एरियर मिलता है, तो एरियर का अंतर कितना बनेगा ये पूछा है, ठीक है। तो यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमने 9 साल 2017 से लेकर 2026 तक का एक कैलकुलेशन करने वाले, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यानी कि 2017 में आपकी काल्पनिक फिटमेंट बेस क्या है, जीरो है, ठीक है। यानी कि जीरो बेस है, लेकिन जो कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं अगर आपकी फिटमेंट 15% हो तो उसके हिसाब से हम करने वाले हैं, क्योंकि 2018 में आपकी बेसिक 22,000 है, तो 1 जनवरी 2017 से जब से पीआरसी ड्यू है तब की बात है को ये लगभग 21,360 रही होगी, ठीक है। एक इंक्रीमेंट पीछे। देखिए, 2018 में मेरे जो सब्सक्राइबर ने 2018 में उनकी सैलरी 22,000 बताई है, ठीक है, बेसिक पे। अब 2017 की जो इफेक्टिव डेट है उस टाइम आपकी सैलरी 3% इंक्रीमेंट पीछे जाने के कारण, यानी कि 3% इंक्रीमेंट माइनस होने के कारण आपकी सैलरी 21,360 रुपये हमने रखी है। तो अब थर्ड पीआरसी का वही फार्मूला 15% पर हम लगाएंगे तो पुरानी बेसिक पे जो कि 1/1/2017 से आपकी कितनी थी, 21,300 इंक्रीमेंट माइनस करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि आपकी जो पुरानी बेसिक है वो 1/1/2017 के टाइम पे कितनी थी, 21,360 रुपए, 21,360 रुपए थी। अब उस टाइम आईडीए कितना चल रहा था, 2017 का ही आईडीए जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो 2017 का जो आईडी है 119.5% चल रहा था, तो 119.5% आईडी अगर हमने निकाला तो 21,360 का 119.5% कितना होता है, 25,525 रुपए, ठीक है, ये होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बेसिक प्लस डीए जोड़ लेंगे हम, ठीक है। तो ये जो बेसिक है आपका और डीए हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, यानी कि आपका बेसिक ये था 21,360 जो हमने माइनस किया था, यानी कि 2018 पे आपने 22,000 बताया था, तो एक साल का माइनस किया था तो 21,360 आया था, ठीक है। इसको आपका 2017 वाले 119.5% जो डीए था उसमें मर्ज कर देंगे। अब आपका डीए कितना बनता है, डीए की रकम क्या है, 25,225, दोनों को जोड़ लेंगे
तो कितना आएगा 46,885, ठीक है 46,885, ठीक है। अब हमें इसका 15% निकालना है, ठीक है। इसका 15% कितना निकलेगा भैया, 46,885 का 15% 7,033 रुपए निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये और ये दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। यानी कि ये आपका दोनों को मिलाकर आया था, ठीक है, पुरानी बेसिक और पुराना आइडिया दोनों को मिलाकर ये आया था। उसके बाद इसको 15% निकाला तो 7,033 रुपए आया। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो आपकी न्यू बेसिक सैलरी तैयार हो जाएगी। तो न्यू बेसिक सैलरी समथिंग 54,000 के करीब है, ठीक है 54,000 रुपए के करीब है आपकी न्यू बेसिक सैलरी। तो ये आपकी बनेगी न्यू बेसिक पे, ये न्यू बेसिक पे है आपकी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अंडर ग्राफ्ट कर देते हैं, ये आपकी न्यू बेसिक पे है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, हमें अंतर निकालना है, क्योंकि हमें ये मालूम चलना चाहिए कि आपकी पुरानी बेसिक पे कितनी थी, नई बेसिक पे निकाली तो पुरानी से नई होने में कितनी बढ़ोतरी हुई, और वही अंतर आपको हर महीने के रूप में 9 साल तक एरियर के रूप में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पीआरसी वीएस थर्ड पीआरसी करना पड़ेगा हमें। हर साल 3% सालाना इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा आपका। अब 9 साल तक 3% इंक्रीमेंट बढ़ेगा। जैसे कि पहले क्या है, जैसे कि एक जस्ट हम मान के चले 22,000 सैलरी से हमने थर्ड पीआरसी लागू हुई तो कितना आया, 54,000 रुपए हो गए। ये 54,000 रुपए पे आपके हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे पहले साल इंक्रीमेंट 3% मिला तो 54,000 का 3% कितना होता है, ठीक है, वो निकाल लिए तो हो सकता है आपकी सैलरी 2,000 बढ़ जाए, तो 54,000 से 56 हो जाए। फिर 56,000 पे अगले साल यानी कि फिर से 2018 के बाद 2019 में फिर से 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। तो वो जो 3% इंक्रीमेंट वो 54 पे नहीं मिलेगा, फिर 56 पे मिलेगा। यानी कि 2,000 तो पहले ही बढ़ गए थे तो 56 पर मिलेगा, ठीक है। तो 56 पर मिलेगा, फिर 3% अगले साल बढ़ेगा, ठीक है, तीसरे साल बढ़ेगा, तो वो 56 का 59 हो जाएगा, तो 59 पे फिर 3% इंक्रीमेंट बढ़ेगा। तो हर साल इंक्रीमेंट बढ़ेगा, तो इंक्रीमेंट से सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है, और बढ़ी हुई सैलरी पे इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। तो ये काफी अच्छी बात है। 2017 के टाइम पे 2017 की बात करूं, ठीक है, 2017 में आपकी सैलरी कितनी थी, ये बेसिक सैलरी थी, ठीक है। 2017 में आपकी बेसिक सैलरी थी 21,360 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जब थर्ड पीआरसी लागू किया 2017 के टाइम पे लागू हो जाना था, और उस टाइम की इफेक्टिव डेट के हिसाब से लागू होता है, तो आपकी जो न्यू सैलरी कितनी आएगी, 54,000 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया 54,000 रुपए, ठीक है, ये न्यू सैलरी निकल कर आई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों में अंतर कितना आया, यानी कि हमें 54,000 रुपए में से 21,360 रुपए घटाने हैं, तो दोनों का अंतर निकल जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना आया, 32,640 रुपए, 32,640 रुपए अंतर आया है, ठीक है। अभी यहां पर क्या होगा, 2018 की बात करूं तो 3% इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब जैसे देखिए, एक बात ये मान के चलिए कि थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ, यानी कि 2017 के टाइम पे अभी तक नहीं हुआ लागू, ठीक है, होना था लेकिन नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो आपकी इसी सैलरी पर इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, आपका डीए भी बढ़ रहा है, यानी कि डीए आज तक का डीए कितना हो गया है, 236.8% हो गया है, लेकिन आपकी पुरानी सैलरी पर ही आपका इंक्रीमेंट बढ़ रहा था। ये जो 3% इंक्रीमेंट हर साल बढ़ता है कर्मचारियों का, ये आपकी पुरानी सैलरी पर बढ़ रहा था, ठीक है, तो इस पर बढ़ेगा, यानी कि यहां पे बढ़ेगा, ठीक है, और न्यू सैलरी पर इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो इस पे बढ़ेगा, यानी कि यहां पे बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम अंतर निकालेंगे, ठीक है। अब 2017 के बाद 2018 की बात करें तो आपका 3% इंक्रीमेंट लग गया, ठीक है, एक साल में। तो ये जो सैलरी थी 21,360 पुरानी सैलरी आज के हिसाब से, तो ये कितना हो गया, 22,000 हो गया, सॉरी 22,000 रुपए हो गया, ठीक है। और नई सैलरी की बात करूं, यानी कि 2017 में अगर लागू हो जाता थर्ड पीआरसी तो नई सैलरी ये रहती, इंक्रीमेंट फिर से 3% बढ़ता, तो आपका कितना इंक्रीमेंट हो जाता, 54,000 से जो आपकी सैलरी थी 54,000 वो 55,620 रुपए हो जाती, ठीक है, 3% इंक्रीमेंट बढ़ने पर। और दोनों में अंतर, यानी कि 55,620 में से 22,000 रुपए हम घटाएंगे तो दोनों में अंतर कितना आएगा, 33,620, ठीक है।
मतलब इतना अंतर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम साल दर साल और इंक्रीमेंट घटाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि अब 2021 की बात कर लेते हैं हम, 3 साल एक साल इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है। 2021 की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो यानी कि 3 साल का लगातार इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे अब, ठीक है। 19, 20 और 21, ठीक है। तो 22,000 मतलब 3% नहीं 9% इंक्रीमेंट बढ़ेगा। 3 साल का बढ़ेगा तो 9%, 3 3 6 3 9, ठीक है। तो 9% इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो आपका 2021 में इंक्रीमेंट पुरानी सैलरी के हिसाब से कितना होगा? 24,040 रुपए। 24,040 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 2021 की बात है, 3% आगे चले गए अपन, सॉरी 3 साल आगे चले गए और 9% आगे चले गए, ठीक है। अब नई सैलरी पर ये जो 9% का इंक्रीमेंट कितना होगा? ये हो जाएगी आपकी सैलरी 60,780, इतनी सैलरी हो जाएगी। और इनमें दोनों में अंतर कितना आ रहा है? 36,740 का अंतर आया, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते यहाँ पर ये जो लास्ट है 2025 पे बात चली जाएगी। अब हम डायरेक्ट 2025 पे आ जाएंगे भैया, ठीक है। मतलब देखा जाए तो 21 के बाद 4 साल आगे आ गए, ठीक है। अब 4 साल में हमारी सैलरी, पहले पुरानी सैलरी कितनी थी? लास्ट इंक्रीमेंट यानी कि 2021 के टाइम पे 24,240 रुपए, ठीक है। 24,240 रुपए के समथिंग थी, 24,040 रुपए थी सिर्फ, है ना। 24,040 रुपए थी लास्ट इंक्रीमेंट में, 24,040 थी। 4 साल बाद हमारी पुरानी सैलरी वापस 4 यानी कि 12% इंक्रीमेंट बढ़ गया है 2025 तक। तो कितने हो गई पुरानी सैलरी? 27,060 रुपए हो जाएगी, ठीक है। और मतलब अभी चल रही ऑलरेडी इतनी हो गई है इंक्रीमेंट, इतना इंक्रीमेंट मतलब बढ़ के इतना इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपकी सैलरी सिर्फ 3% के इंक्रीमेंट से ये 9 साल में इतनी बढ़ गई है, ठीक है। लास्ट फर्स्ट में 2017 में कितनी थी? 21,360 और 2025 में कितने हो गई? 27,060 रुपए, ठीक है। अब न्यू अगर थर्ड पेयर से लागू हो जाता तो ये 54,000 के आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाती अभी तक 2025 के हिसाब से? 68,400 रुपए। अंतर कितना आ रहा है भाई साहब? 41,340 रुपए का अंतर आ रहा है। तो देखिए इतनी आपकी सैलरी बढ़ जाती। तो ये मैंने बस आपको अंतर बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि थर्ड पेयर से अगर लागू होती है और एरियर मिलता है तो जो एरियर है वो किस हिसाब से मिलेगा, आपको हर महीने के कितने रुपए कैलकुलेट होके आएंगे, वही अंतर बताया मैंने, ठीक है। यानी कि 2017 पे पुरानी सैलरी 21,360 रहती और थर्ड पेयर से लागू होने पर 54,000 रुपए हो जाती। तो 54,000 में से हम 21,360 रुपए अगर माइनस करेंगे तो अंतर आएगा 32,640। और आज के हिसाब से अगर अब थर्ड पेयर से लागू होती है 2025 में तो वो जो आपकी पुरानी सैलरी इतनी हो गई होगी, यानी कि 27,060 रुपए इंक्रीमेंट, यानी कि 9 साल के इंक्रीमेंट के बाद। और अगर नई थर्ड पेयर से लागू होती तो आपका इंक्रीमेंट कितना निकलेगा? 68,400 रुपए होगी। 68,400 में से 27,060 रुपए घटाएंगे तो 41,340 रुपए आपको हर महीने बढ़ेंगे। इतना इंक्रीमेंट लास्ट महीने बढ़ेगा आपका। तो सोच लीजिए इतना ज्यादा अंतर आ रहा है, ठीक है। कुल एरियर के बड़े हिसाब की बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये जो अंतर है ये आपकी जेब में कैश एरियर के रूप में अगर ये नोशनल ना होकर एक्चुअल हो जाता है तो ग्रोस सैलरी का अंतर सिर्फ बेसिक नहीं, देखिए ग्रोस सैलरी में सिर्फ आपकी बेसिक नहीं बढ़ेगी, इसके साथ आपका डीए एचआरए जो मकान का किराया वगैरह वो भी बढ़ेगा। पुरानी बेसिक पर आपकी ग्रोस सैलरी 2025 में लगभग 78,000 होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए 2025 में ऑलरेडी आपकी सैलरी कितनी हो गई? 68,400 रुपए हो गई। मकान का किराया, एचआरए, डीए ये सब मिलाकर आपका समथिंग 10,000 एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो 78,000 हो जाएगी, ठीक है। इसमें नई बेसिस सैलरी पर ग्रॉस सैलरी, ठीक है, सॉरी ये जो पुरानी सैलरी है ये 27,060 रुपए है, ठीक है। इसमें आपका 234 सॉरी तो देखिए दोस्तों अब यहां पर
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इतना हमने कैलकुलेट करके मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेता हूं आपकी कि आपकी पुरानी सैलरी पर अगर जो आज के टाइम पे यानी कि 2025 तक का आपको जो डीए लगा यानी कि 234 236.8%, उसके बाद यहाँ पर एचआरए मकान का जो किराया वगैरह जो भत्ता मिलता है आपको वो ये सब लगाएंगे तो ये जो 27,060 की जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 78,000 के करीब। ठीक है, यानी कि आपका सारा इसमें डीए प्लस एचआर एड हो गया है। ठीक है, तो आपकी ग्रोस सैलरी हो जाएगी 78,000 रुपए के समथिंग। ठीक है, ऐसे अगर थर्ड पेयर से लागू हो जाने के बाद यहां पर आपका डीए प्लस एचआर, ठीक है, एचआर दोनों हम यहां पर मर्ज करते हैं तो आपकी सैलरी बन जाएगी 1,05,000 के करीब। ठीक है, अब देखें यहां पर, अब 9 साल के अंतर की आपको बात करूं तो इन दोनों में से यानी कि 1,05,000 में से 1,05,000 में से हम माइनस करते हैं कितना, हम माइनस कर देते हैं 78,000 को, तो अंतर कितना निकल रहा है 9 साल का, यानी कि 9 ईयर 9 साल का जो अंतर है वो निकल कर आ रहा है 25,000 से लेके 25,000 से लेके 28,000 के करीब आपका अंतर निकल कर आ रहा है। ठीक है, यानी कि मेरे पास अब जगह नहीं बची कैलकुलेशन करने की, लेकिन आपको बता दो 9 साल का कुल अंतर है ना, इतना निकल कर आएगा। ठीक है, चलो ये जो अंतर है 25 से 28,000 रुपए निकल कर आ रहा है, लेकिन हम 9 साल का कुल कैश एरियर औसत अंतर पकड़ा। ठीक है, यानी कि औसत अंतर अगर हम निकालें तो 25 को छोड़ो 20 मान लो। ठीक है, 20,000 रुपए पर महीने आपको 9 साल तक यानी कि 108 महीने के मिलेंगे। तो शुरुआत में यानी कि 12 महीने पहले साल के 9 साल के मिलने हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट पहले साल के निकाल के बताऊं तो 20,000 के हिसाब से 12 महीने के कितने होते हैं 2,40,000, सिर्फ एक साल का एरियर 2,40,000 रुपए हो गए। ठीक है, अब 9 साल के एरियर की बात करूं तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो 2,40,000 रुपए हैं 2,40,000 रुपए जो निकल कर आ रहे हैं इसको इंटू 9 में कर देना है, बस हमारा निकल कर आ जाएगा। भाई साहब हमारा कितना निकल कर आ रहा है, देखिए 21,60,000 रुपए आपके बन रहे। ठीक है, तो भाई साहब अगर एक्चुअल फिक्स कर देती है सरकार की, एक्चुअल कैश एरियर इन हैंड आपको देगी तो इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी पुरानी बेसिक कितनी होनी चाहिए 21,360, सिर्फ 21,360 2017 के टाइम पे होना चाहिए, 3% इंक्रीमेंट होना चाहिए, 15% फिटमेंट सरकार देनी चाहिए। ठीक है, तो आपका इस कैलकुलेशन इस इंक्रीमेंट के हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद एरियर मिलने के बाद आपको इतना एरियर मिलेगा। अगर सरकार इसको नोशनल कर देती है तो भैया ये 21,60,000 पूरा साफ, ये पूरी तरीके से बर्बाद, यानी कि देखा जाए तो आपका ये पैसा मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, कागजों में रह जाएगा और आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये जो वीडियो बनाने का मेरा यही तर्क था कि आपको हर महीने अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है और एरियर मिलता है तो हर महीने कितना इंक्रीमेंट होता होगा। ठीक है, तो हर महीने के हिसाब से आपको एरियर 21,60,000 रुपए मिलने वाला है। और जो आपकी सैलरी बढ़ेगी वो तो अलग बात है, हमने सैलरी कितनी बताई थी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 1,05,000 रुपए हो जाएगी, यही सैलरी। ठीक है, तो देखिए फिलहाल ये अपडेट थी मेरी तरफ से, ये कैलकुलेशन था। इस कैलकुलेशन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।